नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दृष्टवानुयान्तां ऋषिमात्मजामपि अनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वो उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तात्पर्य: भगवद गीता 5.18 में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गईं। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वो कितना निर्दोष है। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतः उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थीं, लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतः वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गईं, अतः उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पौत्रियों जैसी ही थीं। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे।
गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वो गृहस्थ नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव ना तो नर है ना नारी। बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ से इसीलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता, उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्रील व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। नेक्स्ट श्लोका नंबर 6। कथम आलक्षितः पौरैः संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मुक्त मूक जड़वद विचरन् गजा साहव्ये। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यास पुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहल राजा हस्ती ने ही की थी। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे। अतएव उनकी उच्चस्थ अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाएं। यदि वो साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार ना हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष थे। नेक्स्ट श्लोका। कथं वा पांडवे यस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादः समभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्रायः कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट श्लोका। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। तात्पर्य: सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक जितने समय में गाय दूह ली जाती है नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है।
गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वो गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुकता है इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या में से भी अधिक घातक है। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृह्णीहि नः। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भागवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तात्पर्य: महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक हैं क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्यत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी कारण मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डुना मानवर्धनः प्रयोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्या अधिराट श्रियम्। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? तात्पर्य: महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वो अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे? यह आश्चर्यजनक है। अतः सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवैशतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुका देते और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? तात्पर्य: उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे।
अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य पर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे, उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी और सारे पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थी। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायण जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयः मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तात्पर्य, परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु तो अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। चूंकि वे भागवत भक्त थे, अतएव वे यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह वे सुखी हों और इस तरह से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वो अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतः प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सकें। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु भरकर खा पी सकते हैं। जीव भरकर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यद इह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नात्मन्यत्र छान्दसात् स्नातम अन्यत्र छान्दसात्।
हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं, अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तात्पर्य: वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिव्राजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित हुए सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिव्राजकाचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सबों तक पहुंचाना होता है। अतः परिव्राजकाचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मणशील उपदेशकों परिव्राजकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे एक साथ एक तथा भिन्न हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार माध्यम दिन श्रुति में उल्लेख हुआ है कि सारे वेद अर्थात सम, अथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत हैं। अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्व फल है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्रील सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। सूत उवाच द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासख्याम कलया हरे है। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तात्पर्य: सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों अर्थातम का एक काल क्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव इस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। नेक्स्ट श्लोक। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचिः विविक्त एक आसीन उदिते रविमंडले। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। तात्पर्य: सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है, अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वो बद्रिकाश्रम में शम्याप्रास है, जहाँ श्री व्यासदेव रह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक। परावरज्ञः स ऋषिः
कालेन व्यक्तरंहसा युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तात्पर्य, व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतः वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतः वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तद अनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सकें। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। नेक्स्ट श्लोक। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धानान्नि सत्वान् दुर्मेधान् ह्रीसि तायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्धध्यौ हितममो घट्रक। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनीति को देख सकते थे। वे ये भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच्चे गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तात्पर्य, काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती हैं। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु काफ़ी घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गायें भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। इस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है। उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्त आत्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से ही बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भागवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथाकथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं। जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं, वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे लोग
उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है, जो कुछ ना कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं। भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतितात्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष वैदिकं व्यददाद यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। तात्पर्य: पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व इन चारों वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती हैं। श्री वेदव्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबद्ध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 7.1.4 में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। नेक्स्ट श्लोक। ऋग्यजुः सामाथर्वाख्य वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तत्रार्गवेदः धरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। अथर्वांगिरसामासीत् सुमंतुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणां पिता मेरो हर्षणः। अत्य अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्व वेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए।
तात्पर्य, श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्व वेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्व वेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। त एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन् अनेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो अभवन्। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तात्पर्य, ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध न हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान, सम्माननीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। त एव वेद दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सकें। तात्पर्य, वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतः विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्ययुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता है। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्रायः शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्रील व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीन श्रुतिगोचर कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिहि इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तात्पर्य, द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन जाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है।
जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जा सकता है। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं, तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है, जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना चाहिए। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति तथा स्त्रियां शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवद गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता के रूप में किया गया। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं। अतएव उन्होंने इस युग के पतितात्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का संसार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो आध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नाकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान हैं। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदान है वे ही दिव्य भागवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद् दृढयं ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहें, तो भी उनका मन भरा नहीं। तात्पर्य: श्री व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था, ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। नाति प्रसीदद् दृढयः सरस्वत्यास्तते शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मवीत। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरुवो अग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारत व्यपदेशेन।
हि आम्नायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरपि युता। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तात्पर्य: कठोर अनुशासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। तथापि बत मे देह्यो हि आत्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तात्पर्य: निस्संदेह श्री व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्ध वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्रील व्यासदेव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव हि अच्युता प्रियाः। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तात्पर्य: श्रील व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे, वो यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है: तस्यैवमखिलमात्मनं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो अभ्यागदाश्रमं प्रागुदाहृतम्। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तात्पर्य: व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, वो उनके ज्ञान के अभाव के कारण न थी। भागवत धर्म विशुद्ध भागवत भक्ति है, जहाँ तक अद्वैतवादी की पहुँच नहीं हो सकती। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव शक्त्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की। अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ, जैसा कि ऊपर कहा गया है। यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। नेक्स्ट श्लोक।
तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सूरपूजितम्। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तात्पर्य: विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट्य नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा।